My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा, उसके उद्देश्य तथा एक अच्छे संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। Dear friends, dear brothers and sisters, and dear students, today we will discuss about the definitions, objectives, and characteristics of achievement test. दोस्तों, आज का चैप्टर, आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए इससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी दोस्तों में से और आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से प्राप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो और आपका अध्ययन कार्य बाधित ना हो, आपका अध्ययन कार्य अच्छे से चलता रहे। इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट और संप्राप्त परीक्षण या इसी को हम लोग उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संप्राप्ति परीक्षणों से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो छात्रों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करते हैं। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में छात्रों ने क्या सीखा है, इसका मापन करने के लिए संप्राप्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अचीवमेंट टेस्ट है, जो संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि छात्रों के नॉलेज में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में या उनके एप्लीकेशन और स्किल में, कौशल आदि में उन्होंने क्या सीखा है, इसका हम लोग परीक्षण करते हैं, इसकी हम लोग जांच करते हैं। विद्यालय में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं, सभी विषयों में छात्रों ने क्या सीखा है, इसका मापन करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए कि छात्रों ने पढ़ाए जाने वाले विषय में क्या सीखा है, उनके ज्ञान में, उनके बोध में, उनके कौशल में या प्रयोग की क्षमता में क्या विकास हुआ है, इसका पता करने के लिए जिस परीक्षण का हम लोग प्रयोग करते हैं, उस परीक्षण को संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण और अचीवमेंट टेस्ट उसको हम लोग कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग डिफिनीशंस देखें, डिफिनीशंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा को ध्यान से देखें तो फर्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन। फ्रीमैन के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों, फ्रीमैन ने कहा कि शैक्षिक संप्राप्ति का परीक्षण वह है जिसे किसी विशेष विषय या विषयों के समूह में ज्ञान, बोध, कौशलों के मापन के लिए बनाया गया है। A test of educational achievement is one designed to measure knowledge, understanding or skills in a specified subject or a group of subjects। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम लोग फ्रीमैन की डिफिनीशंस को ध्यान से देखते हैं तो इन्होंने कहा कि जो संप्राप्ति परीक्षण है वो किसी विशेष विषय में या विषयों के समूह में छात्रों के ज्ञान में, बोध में और कौशलों में क्या उन्होंने सीखा है, उसका मापन करने के लिए बनाया जाता है। या फिर a test of educational achievement is designed to measure knowledge, understanding or skills in a specific subject or a group of subjects. It describes, my dear friends, that an achievement test is a test of any specific subject or a test of a group of subjects which measures or which test the knowledge, understanding or skills levels progress of the students। प्यारे विद्यार्थियों, फ्रीमैन की परिभाषा के अनुसार
जो संप्राप्त परीक्षण होता है वो किसी विशेष विषय में या विषयों के समूह में छात्रों के ज्ञान, बोध, कौशल, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स के मापन के लिए बनाया जाता है या बनाया गया होता है। नेक्स्ट डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू फोफम 1981। फोफम के अनुसार दोस्तों, द अचीवमेंट टेस्ट फोकसेस अपॉन एन एग्जामिनीज अटेनमेंट एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। प्यारे विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशंस ऑफ फोफम, अचीवमेंट टेस्ट फोकसेस अपॉन एन एग्जामिनीज अटेनमेंट्स एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। प्यारे विद्यार्थियों, किसी एक विशेष समय में या किसी दिए गए समय में जो परीक्षार्थी है या जो छात्र है उसके व्यवहार में क्या अटेनमेंट हुआ है, क्या प्राप्ति हुई है, या उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, उसने क्या सीखा है, इसकी जांच करने के लिए जिस परीक्षण को बनाया जाता है वह परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है या उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। नाउ वी विल see the next definition. The next definition is according to Thorndike and Hagen 1969। दोस्तों, Thorndike and Hagen के अनुसार the type of ability test that describes what a person has learned to do is called an achievement test। प्यारे विद्यार्थियों, जो Thorndike and Hagen की definition है उसके अनुसार the type of ability test that describes what a person has learned to do is called an achievement test। अर्थात दोस्तों, जो संप्राप्ति परीक्षण है वह इस चीज का वर्णन करता है कि किसी व्यक्ति ने क्या सीखा है, what learned to do, क्या सीखा है और इस चीज की, इस योग्यता का परीक्षण करने के लिए कि किसी व्यक्ति ने या छात्र ने क्या सीखा है उसका परीक्षण करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जिस परीक्षण का प्रयोग होता है उस परीक्षण को हम लोग अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट अ पर्सन हैज लर्न टू डू इज कॉल्ड एन अचीवमेंट टेस्ट। अर्थात जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वह एक प्रकार का योग्यता परीक्षण या एबिलिटी टेस्ट होता है जिसके अंतर्गत हम लोग यह पता करते हैं कि छात्र ने या व्यक्ति ने क्या सीखा है, कितना सीखा है। नाउ वी विल फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द अकॉर्डिंग टू ईबेल। ईबेल के अनुसार, प्यारे विद्यार्थियों, ईबेल के अनुसार संप्राप्ति परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने के लिए बनाया गया हो। प्यारे विद्यार्थियों, ईबेल के अनुसार उन्होंने कहा कि संप्राप्ति परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी छात्र के एक्वायर्ड नॉलेज या अर्जित ज्ञान तथा कौशलों में निपुणता या एक्वायर्ड नॉलेज, अर्जित ज्ञान तथा कौशलों में निपुणता या स्किल्स जो होते हैं उसमें वो कितना निपुण है, कितना दक्ष है, इसका पता करने के लिए जिस परीक्षण का प्रयोग होता है उसे हम लोग अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्ति परीक्षण कहते हैं। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, ईबेल के अनुसार संप्राप्ति परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने के लिए बनाया गया हो। अर्थात स्टूडेंट्स की एक्वायर्ड नॉलेज और किसी भी स्किल्स में मास्टरी कितनी है, कितना वह किसी भी कौशल में निपुण है, इसकी जांच के लिए जो परीक्षण बनाया जाता है उस परीक्षण को हम लोग संप्राप्ति परीक्षण कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू ग्रोनलून 1977। ग्रोनलून डिफाइंस एन अचीवमेंट टेस्ट एज अ systematic procedure for determining the amount a student has learned through instruction। प्यारे विद्यार्थियों, यह ग्रोनलून की डेफिनेशन को देखा जाए तो ग्रोनलून डिफाइंस एन अचीवमेंट टेस्ट एज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन। अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्न, प्यारे विद्यार्थियों, इनकी जो परिभाषा है ग्रोनलून की, इनके अनुसार जो उपलब्धि परीक्षण होता है वह एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि छात्रों ने कितना सीखा है। द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैज लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन, किसी अनुदेशन के द्वारा या शिक्षण कार्य के द्वारा छात्रों ने कितना सीखा है उस सीखने की मात्रा का पता लगाने के लिए जिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है उस परीक्षण को हम लोग अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण या संप्राप्ति परीक्षण कहते हैं।
नाउ इन द लास्ट द डिफिनेशंस ऑफ रेमर्स, गेज एंड रमेल। प्यारे विद्यार्थियों, रेमर्स, गेज तथा रमेल के अनुसार संप्राप्ति परीक्षण को किसी दिए गए कार्य क्षेत्र में छात्रों की सापेक्षिक संप्राप्ति को एकमात्र प्राप्तांक से व्यक्त करने के लिए बनाए गए परीक्षणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस डिफिनीशन को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि संप्राप्त परीक्षण को किसी दिए गए कार्य क्षेत्र में छात्रों की सापेक्षिक संप्राप्ति को एकमात्र प्राप्तांक से व्यक्त करने के लिए बनाए गए परीक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात दोस्तों, किसी कार्य क्षेत्र से अभिप्राय है कि जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या स्किल लेवल में जो भी चीजें छात्रों को सिखाई जाती हैं या किसी व्यक्ति को सिखाया जाता है, उसमें उसके सीखे गई योग्यता को किसी हम एक प्राप्तांक से यदि व्यक्त करना चाहे या उसको कोई उसकी सीखी गई योग्यता या सीखी गई मात्रा को यदि हम कोई नंबर से व्यक्त करना चाहें, तो उसको नंबर्स में व्यक्त करने के लिए जिस परीक्षण का निर्माण किया गया जाता है या जिस परीक्षण के द्वारा छात्रों के छात्रों के व्यवहारों में जो सुधार आया है, जो छात्रों ने सीखा है, उसका वर्णन करने के लिए जिस परीक्षण का प्रयोग होता है और जिस परीक्षण के द्वारा किसी हम एक प्राप्तांक से उनके योग्यता को व्यक्त करते हैं, उस परीक्षण को हम लोग संप्राप्ति परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, रैमर्स, गेज तथा रमेल के अनुसार संप्राप्ति परीक्षण को किसी दिए गए कार्य क्षेत्र में छात्रों की सापेक्षिक संप्राप्ति को एकमात्र प्राप्तांक से व्यक्त करने के लिए बनाए गए परीक्षणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात जो भी छात्र हैं कक्षा में या छात्रों को जो समूह है, उनकी जो सापेक्षिक संप्राप्ति है या रिलेटिव अचीवमेंट है, उसको व्यक्त करने के लिए जब उसको हम किसी अंक में या प्राप्तांक में व्यक्त करने के लिए किसी परीक्षण का प्रयोग करते हैं, तो उस परीक्षण को प्यारे विद्यार्थियों अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। दोस्तों, ये थे डिफिनीशंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अब दोस्तों, वी विल नाउ स्टडी अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि संप्राप्ति परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि संप्राप्ति परीक्षण होता क्या है, उसे किसे कहते हैं और उसके डिफिनीशंस क्या हैं, परिभाषाएं क्या क्या हैं। अब प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देखेंगे कि संप्राप्ति परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। नाउ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला संप्राप्ति परीक्षण का उद्देश्य है वो है कि शैक्षिक स्तर को बनाए रखना। अर्थात संप्राप्ति परीक्षण के माध्यम से हम छात्रों के शैक्षिक स्तर को बनाए रखते हैं। विद्यालय या महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज में जो छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर स्टडी। छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, जो संप्राप्ति परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट के परिणाम होते हैं, उन परिणामों से छात्र मोटिवेट होते हैं अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। यदि छात्रों का परिणाम सकारात्मक होता है तो वे मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने के लिए। यदि उनके परिणाम कुछ निगेटिव या नकारात्मक होता है तो उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको सीख मिलती है और भविष्य में अपनी गलतियों को सुधारने का भी उनको प्रोत्साहन या प्रेरणा मिलती है कि भविष्य वो फिर से मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपने अचीवमेंट में सुधार लाएंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव टीचिंग एक्टिविटी। अध्यापन कार्य में सुधार लाना। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट के जो परिणाम आते हैं, उस परिणाम के आधार पे जो शिक्षक का टीचिंग एक्टिविटी होता है, अध्यापन कार्य या शिक्षण कार्य होता है, उसके लिए भी एक फीडबैक मिलता है। यदि अचीवमेंट टेस्ट का परिणाम अच्छा है तो यह सिद्ध करता है कि टीचिंग एक्टिविटी अच्छी है, प्रभावशाली है। परंतु यदि उसका परिणाम, छात्रों का जो परिणाम है वो अच्छा नहीं आता है, तो इससे यह सिद्ध होता है या इससे यह पता चलता है कि जो टीचिंग मेथड शिक्षक ने प्रयुक्त किया है वो टीचिंग मेथड प्रभावशाली नहीं है और फिर जो है एक अध्यापक को
अपने टीचिंग मेथड में या टीचिंग एक्टिविटी में सुधार करने की आवश्यकता पड़ती। तो दोस्तों ये प्रमुख उद्देश्य है कि टू इम्प्रूव टीचिंग एक्टिविटी या अध्यापन कार्य में सुधार लाना भी संप्राप्ति परीक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, जो शैक्षिक संप्राप्ति के परिणाम होते हैं उसी परिणाम के आधार पर छात्रों को शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया जाता है। जो उपलब्धि परीक्षण के परिणाम होते हैं उस परिणाम से छात्रों का रुझान, उनका जो है इंटरेस्ट, उनका जो है एटीट्यूड, ये सब पता चल जाता है कि छात्र की रुचि किधर है, छात्र किस विषय में अधिक रुचि लेता है, किस विषय में उसके सफलता के चांसेस अधिक हैं। इन सब का जब अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा परामर्शदाता को पता चल जाता है तो परामर्शदाता या एक शिक्षक जो है छात्रों को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने में सफल होता है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन। प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करना। दोस्तों, एडमिशन के लिए छात्रों को चयन करने के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प इन क्लासिफाइंग एंड प्रमोटिंग द स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है संप्राप्त परीक्षण का कि छात्रों को वर्गीकृत करने एवं उनको प्रोन्नत करना। तो दोस्तों, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो छात्रों के वर्गीकरण एवं प्रोन्नत में सहायता प्रदान करता है। जो संप्राप्त परीक्षण होता है वो छात्रों को क्लासिफाई करने में, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट के आधार पे, या छात्रों को प्रमोट करने के लिए कि वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत हो जाए, उसके लिए भी संप्राप्त परीक्षण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान संप्राप्त परीक्षण का होता है। तो दोस्तों, सिक्स्थ हो गया छात्रों के वर्गीकरण एवं प्रोन्नत में सहायता प्रदान करना। द नेक्स्ट वन इज टू इवैल्यूएट टीचर्स। अध्यापकों का मूल्यांकन करना। प्यारे विद्यार्थियों, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन तो करता ही करता है, साथ ही साथ जो अचीवमेंट टेस्ट के परिणाम होते हैं वे टीचर्स का भी मूल्यांकन करते हैं, वे अध्यापकों का भी मूल्यांकन करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस शिक्षक ने जो शिक्षण कार्य किया है, जिस विषय को पढ़ाया है, यदि उस विषय में सभी छात्रों के परिणाम अच्छे होते हैं तो यह सिद्ध करता है कि जो शिक्षक है उसका जो शिक्षण कार्य रहा वो प्रभावशाली रहा। परंतु यदि किसी विषय विशेष में जो है छात्रों के परिणाम जो है संतोषजनक नहीं होते हैं तो इससे यह भी निष्कर्ष निकल सकता है कि जिस शिक्षक ने उस विषय को, उस टॉपिक को पढ़ाया है, उस प्रोग्राम को या उस विषय को, उस पेपर को पढ़ाया है, उस पेपर में छात्रों का जो अधिगम रहा, जो शिक्षण अधिगम कार्य रहा शिक्षक का, वो बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा, संतोषजनक नहीं रहा। तो दोस्तों, जो अचीवमेंट टेस्ट के परिणाम होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होता है, वो अध्यापकों का मूल्यांकन करने में भी अपना योगदान देता है। अर्थात जो ऑब्जेक्टिव है अचीवमेंट टेस्ट का, इट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इवैल्यूएट द टीचर्स। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, जो शैक्षिक संप्राप्ति होता है, जो छात्रों का उपलब्धि परिणाम होता है, वो किसी भी संस्था का स्तर का निर्धारण करता है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी कॉलेज का, किसी भी महाविद्यालय का या फिर किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड होता है, उस इंस्टीट्यूशन का, किसी भी संस्थान का जो शैक्षिक जो उसका स्तर का निर्धारण किया जाता है, उसका निर्धारण वहाँ पर अध्ययनरत छात्रों के अचीवमेंट परिणाम से होता है। अर्थात यदि किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या विद्यालय के छात्रों का संप्राप्त परीक्षण पे जो परिणाम आया है वो अच्छा आया है, उन छात्रों का जो परिणाम है वो प्रभावशाली है, अच्छा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि वो महाविद्यालय, वह संस्थान या विश्वविद्यालय जो है उसका जो शैक्षिक स्तर है वो अच्छा है, वो हायर स्टैंडर्ड पे है, उच्च स्तर पे है। परंतु यदि पूरे महाविद्यालय के बच्चों का परिणाम जो अचीवमेंट टेस्ट के आधार पे जो परिणाम आता है वो परिणाम लोअर स्टैंडर्ड का है या मॉडरेट स्टैंडर्ड का है, तो उससे
यह कहा जा सकता है कि जो वह शैक्षिक संस्थान विशेष है उसका जो स्टैंडर्ड है, एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है उसका, वो भी लो या मॉडरेट है। अर्थात दोस्तों जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, जो उपलब्धि परीक्षण या संप्राप्त परीक्षण होता है, इसके परिणाम के द्वारा हम यह निर्धारित करते हैं कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या शैक्षिक संस्था किस स्तर का है, उसका स्टैंडर्ड्स क्या है, उसका स्टैंडर्ड हाई है, मॉडरेट है या लो स्टैंडर्ड का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि एक जो है अच्छे उपलब्धि परीक्षण या संप्राप्त परीक्षण के की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ग्रोन, लुन एंड लिन 1990 हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ग्रोलुन एंड लिन ने जो एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की विशेषताएं बताई हैं, उन्होंने एक गुड स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट की विशेषताएं बताई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम लोग जो विशेषताएं देखने जा रहे हैं वो एक अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत या प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि एक अच्छा मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। द फर्स्ट वन इज अ गुड अचीवमेंट टेस्ट is tried out and selected on the basis of its difficulty level and discriminating power। प्यारे विद्यार्थियों, एक जो अच्छा अचीवमेंट टेस्ट होता है उसमें एक ट्राइड आउट स्टेज होता है या जांच के स्तर होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छे संप्राप्ति परीक्षण का जब निर्माण किया जाता है तो निर्माण के समय एक अवस्था होती है जिसको हम लोग जांच स्तर या ट्राइड आउट स्टेज कहते हैं, और उसके अंतर्गत उस जो परीक्षण होता है, परीक्षण के जो कथन या आइटम्स होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनका हम लोग कठिनाई स्तर या डिफिकल्टी लेवल तथा डिस्क्रिमिनेशन पावर या विभेदन क्षमता देखते हैं। और कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता या डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर के आधार पर ही हम परीक्षण के जो भी प्रश्न होते हैं, जो कथन होते हैं, उनका हम चयन करते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा संप्राप्ति परीक्षण हम उस परीक्षण को कहेंगे जिसके निर्माण के दौरान ट्राइड आउट स्टेज या जांच स्तर के अंतर्गत डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन पावर की जांच की गई हो, और डिफिकल्टी लेवल डिस्क्रिमिनेशन पावर दैट इज डीवी एंड डीपी के आधार पर परीक्षण के प्रश्नों का चयन यदि किया जाता है तो उस प्रकार तो वह परीक्षण जो है एक अच्छा मानकीकृत परीक्षण माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड हैव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेजर्ड बिहेवियर। प्यारे विद्यार्थियों, जो एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण होता है उस परीक्षण के अंतर्गत वो जिन व्यवहारों का मापन कर रहा होता है उस व्यवहार का वर्णन भी उस उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। दैट इज इट शुड हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर्ड बिहेवियर। अर्थात उस अचीवमेंट टेस्ट का जो मैनुअल होता है या जो अचीवमेंट टेस्ट का जो विवरण होता है उसके अंतर्गत जो मापन किए जाने वाले व्यवहार है, मेजर्ड बिहेवियर होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन या उसका वर्णन भी होता है। चलिए द नेक्स्ट थर्ड वन इज it should contain a sufficient number of test items for each measured behavior। प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा जो संप्राप्ति परीक्षण होगा उसमें मापन किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार के लिए पर्याप्त मात्रा में परीक्षण के प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मापन किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार, अर्थात दोस्तों जिस भी बिहेवियर का हम मापन करने जा रहे हैं, जैसे उसका नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन या सिंथेसिस या स्किल लेवल, तो प्रत्येक व्यवहार के लिए पर्याप्त मात्रा में परीक्षण के प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए। अर्थात हर लेवल के लिए, हर व्यवहार के लिए जो टेस्ट आइटम्स हैं या जो परीक्षण में प्रश्न हैं उनकी मात्रा जो है उपयुक्त होनी चाहिए। अर्थात जितने भी जो भी बिहेवियर हम मेजर करने जा रहे हैं, जो भी व्यवहार हम मापन करने जा रहे हैं, उन व्यवहारों के लिए उपयुक्त संख्या में सफिशिएंट नंबर्स ऑफ टेस्ट आइटम्स या पर्याप्त मात्रा में परीक्षण के प्रश्न उस विशेष व्यवहार के लिए परीक्षण के अंतर्गत होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज
इट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर टू बी मेजर्ड। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जा रहा है कि जो एक अच्छा संप्राप्त परीक्षण होता है, अभी तो हम पहले देखें कि प्रत्येक व्यवहार के लिए परीक्षण के पर्याप्त प्रश्न होने चाहिए। अगला भी है कि इट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर टू बी मेजर्ड। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है एक अच्छा संप्राप्ति परीक्षण जो होता है वो वर्गीकृत होता है, विभाजित होता है डिफरेंट नॉलेज, अर्थात दोस्तों जिस नॉलेज या स्किल्स के लिए हमको परीक्षण में जांच करना है उसके रूप में वो अलग अलग विभाजित होता है कि किस किस नॉलेज स्किल्स का हमें मापन करना है। या हम लोग सरल शब्दों में कहें तो दोस्तों, ज्ञान, बोध या समझ, अनुप्रयोग या कौशल स्तर में से जिन स्तरों के व्यवहारों का मापन संप्राप्ति परीक्षण के अंतर्गत किया जाना होता है उसके अनुसार एक अच्छा संप्राप्ति परीक्षण विभाजित होता है। अर्थात दोस्तों, एक अच्छा संप्राप्ति परीक्षण हम उस परीक्षण को कहेंगे जिसमें जिस भी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या स्किल के जिन व्यवहारों का मापन किया जाना है उन व्यवहारों का मापन करने के लिए उसमें जो है विभाजन किया गया हो। दैट इज इट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर्स टू बी मेजर्ड। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग तथा अथवा कौशल स्तर में से जिन स्तर के व्यवहारों का मापन करना है उसके अनुसार इसको विभाजित होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ वन, इट्स इंस्ट्रक्शन इन रिगार्ड टू इट्स administering and scoring are so clear that they become standardized for different users। प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा संप्राप्त परीक्षण जो होता है, परीक्षण के प्रशासन एवं उसके अंकन के निर्देश इसमें इतने स्पष्ट होते हैं कि यह विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए मानकीकृत बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा संप्राप्त परीक्षण जो होगा उसके अंतर्गत परीक्षण का प्रशासन कैसे करना है, उसकी स्कोरिंग कैसे करना है, अर्थात उसका अंकन कैसे करना है, इसके जो निर्देश होते हैं इतने स्पष्ट होते हैं कि वह परीक्षण जो है एक मानकीकृत परीक्षण बन जाता है कि किस प्रकार के विद्यार्थियों या किस समूह पे हम इस परीक्षण को लागू करना है, किसके लिए ये परीक्षण बना है। इस प्रकार से हम उसको जो है स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं फॉर द डिफरेंट यूजर्स। The next one is, it is accompanied by a norm which are developed at various levels and on various age groups। प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण या संप्राप्त परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें विभिन्न आयु समूह या विभिन्न स्तरों के लिए मानक निर्धारित होते हैं, नॉर्म्स निर्धारित होते हैं। दोस्तों, एक अच्छा जो संप्राप्त परीक्षण होता है उसमें नॉर्म्स डिसाइडेड होते हैं, एज नॉर्म्स, क्लास नॉर्म्स, इस तरह से विभिन्न नॉर्म्स या मानक निर्धारित किए गए होते हैं कि किस आयु के लिए परीक्षण है, किस कक्षा के लिए परीक्षण है, या जो उपलब्धि परीक्षण है वो किस स्तर के लिए यह परीक्षण बना हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन भी जो है एक अच्छे संप्राप्त परीक्षण में होता है। एक अच्छा संप्राप्त परीक्षण में इसका निर्धारण किया गया होता है कि वे किस किस समूह के लिए परीक्षण है, अर्थात उसमें आयु समूह अथवा अन्य जो स्तर होते हैं उन सभी के लिए मानक निर्धारित होते हैं। नाउ दोस्तों, द सेवंथ वन इज, इट प्रोवाइड्स इक्विवेलेंट इन कंपेरेबल फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा संप्राप्त परीक्षण जो होता है वह समान तथा तुलनीय प्रकार के परीक्षण प्रदान करता है। अर्थात एक अच्छा संप्राप्त परीक्षण जो होता है उसके द्वारा हम लोग उसी के इक्विवेलेंट और कंपेरेबल फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट जो है पता हमें मिल जाता है, या उसके द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है कि उसी के समान कोई एक दूसरा समान इक्विवेलेंट या कंपेरेबल या तुलनीय परीक्षण कौन सा है। नाउ द लास्ट characteristics is, it carries with it a test manual for its administering and scoring। प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा जो संप्राप्त परीक्षण होता है उस संप्राप्त परीक्षण के लिए एक मैनुअल होता है या एक उसकी हैंड्स मैनुअल या पुस्तिका होती है, और जिसके अंतर्गत इस चीज़ का निर्धारण होता है कि जो परीक्षण है उसका प्रशासन कैसे करना है, उसका अंकन कैसे करना है, या उसके मानक भी उसी मैनुअल्स में होते हैं। अर्थात दोस्तों, जो मैनुअल होता है किसी भी परीक्षण का उसके अंतर्गत उस उपलब्धि परीक्षण या संप्राप्त परीक्षण से संबंधित सभी चीज़ें सभी चीज़ों का या सभी पहलुओं का उसमें विवरण होता है कि यह उपलब्धि परीक्षण कैसे प्रशासित होना है, इसका
अंकन कैसे हो रहा है, किस समूह के लिए यह परीक्षण है, इन सभी का विवरण जो है जो टेस्ट मैनुअल्स होता है या उसकी जो टेस्ट की पुस्तिका होती है उसमें स्पष्ट रूप से उसका विवरण होता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ा कि उसका अर्थ क्या है, उसकी विभिन्न परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, एंड उसके आगे हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द एम्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, एक उपलब्धि परीक्षण या संप्राप्ति परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने अंत में देखा कि एक अच्छे मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो जाए और आपके अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।